नमस्कार, बिहार के क्लीन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उमेश कुशवाहा बने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष। स्वास्थ्य कारणों से वशिष्ठ नारायण ने पद छोड़ा। बिहार की राजधानी पटना में जदयू कार्यकारिणी की बैठक के दौरान बड़ा फैसला लिया गया और उमेश कुशवाहा को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दरअसल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से पद पर रहने के कुछ देर पहले ही असमर्थता जताई थी। होटल के कमरे में मिली लाश। बहन की शादी के लिए पैसे निकालने गया था शख्स। बिहार के हाजीपुर के एक होटल के बंद कमरे में मर्चेंट नेवी कर्मी की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि मरने वाला शख्स बहन की शादी के लिए बैंक से पैसे निकालने के लिए घर से निकला था, लेकिन अगले दिन होटल के कमरे से युवक का लाश मिला। पाकिस्तान का बिहार कनेक्शन, जानिए कैसे चल रहा अफगानी मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट। भारत में मौसमी कारोबार के सिलसिले में अफगानिस्तान से आने वाले बहुत लोग यहां सूद पर पैसे देने का धंधा करते थे। ये दशकों पहले की बात है, लेकिन अब पता चला कि ये धंधा चोरी छिपे काली फैला हुआ है। बिहार में हाल ही में पकड़े गए कुछ अफगानी नागरिकों से पता चला कि बात महज सूदखोरी से मनी लॉन्ड्रिंग तक जा पहुंची है। बिहार में सब्जी कारोबारी की यूपी में निर्मम हत्या। 100 के गांव पहुंचते ही मचा कोहराम। बिहार के पश्चिम चंपारण के बगहा में सब्जी कारोबारी असलम राइन समेत 3 लोगों की यूपी के बस्ती में हुई निर्मम हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। रविवार को जैसे ही 100 मृतक के गांव पहुंचा, पूरे गांव में कोहराम मच गया। दिल्ली में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। यूपी, बिहार सहित उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में घना कोहरा छाया। देश के विभिन्न हिस्सों में ठंड में मौसम करवट बदलकर कुछ दिन तक बारिश करवाई। इससे कुछ राज्यों में शीतलहर के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में बर्फबारी का दौर रुक रुक कर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान गिरने के साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में आज से शीतलहर का दौर शुरू हो सकता है। नीतीश के बयान पर बिहार में राजनीतिक तेज। विपक्ष ने साधा जोरदार निशाना। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आया उसके बारे में मुझे चुनाव के बीच में ही आभास हो गया था। हम जब प्रचार के दौरान देख रहे थे तभी ऐसा लगा गया था कि परिणाम में बदलाव हो सकता है। बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा का एडमिट कार्ड आज होगा जारी। जानिए कैसे करना है डाउनलोड। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आज 10वीं कक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर जारी किया जाएगा। यह फैसला बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर द्वारा ली गई एक मीटिंग में लिया गया। इस एडमिट कार्ड के जरिए विद्यार्थी इंटरनल असेसमेंट या प्रायोगिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों में शामिल हो सकेंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक के इंटरनल परीक्षा का आयोजन 20 जनवरी से 22 जनवरी तक, वार्षिक मुख्य परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी से 24 फरवरी तक लिया जाएगा। 2 दलित नाबालिग लड़कियों की अपहरण के बाद हत्या। पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा। बिहार में 2 दलित नाबालिग लड़कियों के अपहरण और हत्या के बाद पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने शिकायत पर एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन बजाय जांच के हमें ही लड़कियों को ढूंढने की सलाह देकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। इसके कुछ दिन बाद दोनों लड़कियों का शव एक पोखर से बरामद हुआ। बिहार में 50 लाख की विदेशी शराब बरामद, एक गिरफ्तार। बिहार में सरकार मद्य निषेध को लेकर कितने भी दावे कर ले, लेकिन आए दिन न पोल खुल जाती। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आबकारी अधिकारियों ने शनिवार को भारत निर्मित विदेशी शराब के 500 बक्से बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बंगाल से आई 7 लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में कर रही थी कुछ ऐसा काम कि बिहार पुलिस ने क्या खुलासा। बिहार पुलिस ने नाबालिग लड़कियों की मानव तस्करी पर ऑर्केस्ट्रा में ढकेलने का एक सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने बेतिया जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र से 7 लड़कियों को मुक्त कराया है। सभी लड़कियां पश्चिम बंगाल से लाई गई है। जिले में
महोदीपुर पंचायत के बसगड़ा गांव स्थित द ग्रेट हलचल परदेशिया म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में सभी लड़कियां काम करती है। इनके साथ 4 युवक और संचालक और उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया। बिहार पुलिस ने सभी पर अपहरण, अनैतिक देह व्यापार, पास्को एक्ट और जैसे जे टेक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बरामद सभी लड़कियों को GMCH बेतिया में मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। अब जाने खबर देश विदेश से। कोविड-19 से लड़ाई में ऐतिहासिक कदम, 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू होने पर पीएम बोले। भारत में कोविड-19 वैक्सीन लगाने का अभियान 16 जनवरी से शुरू होने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है 16 जनवरी को भारत कोविड-19 से लड़ाई में ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा उस दिन से भारत का राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होगा। हमारे बहादुर डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंट लाइन कर्मचारियों और सफाई कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रपति सोलेह ने कहा भारत के साथ सकारात्मक जुड़ाव के लिए मालदीव कोई माफी नहीं मांगेगा। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने देश को भारत के हाथों बेचने जाने के आरोप पर द हिंदू को दिए इंटरव्यू में कहा है मालदीव अपने सबसे बड़े पड़ोसी भारत के साथ सकारात्मक जुड़ाव के लिए कोई माफी नहीं मांगेगा। उन्होंने आगे कहा हम अपनी विदेशी नीति और शासन के अन्य पहलुओं पर रचनात्मक आलोचना का स्वागत करते हैं। पश्चिम बंगाल में अलकायदा फैल रहा है, सुरक्षा का माहौल खतरे में है, राज्यपाल धनखड़ बोले। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है राज्य में सुरक्षा का माहौल खतरे में है। उन्होंने कहा यहाँ अलकायदा पैदा हो रहा है, अवैध बम बनाने का काम जारी है। मैं जानना चाहता हूँ कि वे क्या कर रहे हैं। धनखड़ बोले पश्चिम बंगाल में डीजीपी की स्थिति खुलासा रहस्य है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे पास राजनीतिक पुलिस है। गांजा मिलने के बाद दिया मिर्जा के पूर्व मैनेजर समेत 3 लोग गिरफ्तार। एनसीबी ने मुंबई के बांद्रा वेस्ट में एक कुरियर से गांजा बरामद होने के बाद शनिवार को 2 भारतीयों और एक ब्रिटिश नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। 2 भारतीय नागरिक अभिनेत्री दिया मिर्जा की पूर्व मैनेजर राहिला फर्नीचर वाला और उनकी बहन साहिता फर्नीचर वाला है। बकौल एनसीबी साहिस्ता के पास भी गांजा मिला। जब्त की गई कुल सामग्री लगभग 200 किलो की थी। अनजाने में सीमा पार कर रहे 6 युवकों को बीएसएफ ने पाकिस्तान को सौंपा। सीमा सुरक्षा बल ने शनिवार को 6 उन पाकिस्तानी युवकों को पाकिस्तानी रेंजर को सौंप दिया है जो अनजाने में भारतीय सीमा में घुस आए थे। सभी 6 युवकों को अमृतसर के पुल मोरोन सीमा चौकी के नजदीकी पकड़ा गया था। वे पेशे से पेंटर थे और पाकिस्तान के एक सीमावर्ती गाँव में एक स्कूल को पेंट करने आए थे। पश्चिम बंगाल के लोगों को फ्री कोविड-19 वैक्सीन देने की व्यवस्था कर रहे हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को एक बयान में कहा है घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार राज्य के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने की सुविधा देने की व्यवस्था कर रही है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। बारात रोक कर पश्चिम बंगाल में किसान आंदोलन में शामिल हुआ दूल्हा व बाराती। बरनाला में शनिवार को शादी करने जा रहे एक दूल्हा व उसकी बाराती विवाह स्थल पर पहुंचने से पहले मेहल कला टोल प्लाजा पर रुक गया और वहीं जारी किसान आंदोलन में शामिल हुए। करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन में शामिल हुए दूल्हे जगदीप सिंह ने कहा किसान परिवार से हूं और इसके लिए संघर्ष का महत्व समझता हूं। दीदी देखें कि कोविड-19 वैक्सीन चोरी न हो, ममता द्वारा फ्री वैक्सीन की घोषणा पर बाबुल सुप्रियो बोले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य के लोगों को मुफ्त वैक्सीन की देने की घोषणा पर बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट किया केंद्र सरकार पहले ही मुफ्त टीकाकरण की घोषणा कर चुकी है, दीदी सुनिश्चित करें कि वैक्सीन चोरी न हो। वहीं बीजेपी IT सेल चीफ अमित मालयावी ने ट्वीट किया ममता क्रेडिट लेना चाहती है। पूर्व पाक राजनयिक बोले भारत द्वारा की गई बालाकोट एयर स्ट्राइक में मारे गए थे 300 लोग। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक जफर हिलानी ने बताया है कि भारत द्वारा की गई बालाकोट एयर स्ट्राइक में कम से कम 300 लोग मारे गए थे। हिलानी ने एयर स्ट्राइक को एक्ट ऑफ वार करार देते हुए निर्णायक कार्रवाई नहीं करने को लेकर पाकिस्तानी सरकार की आलोचना भी की। पाकिस्तानी ने उस वक्त किसी के हताहत न होने का दावा किया था। अवैध पदोन्नति पाकर सूचना अधिकार बने यूपी के 4 लोगों को बनाया गया चपरासी व चौकीदार। उत्तर प्रदेश में प्रमोशन पाकर अपर जिला सूचना अधिकार बनने वाले 4 लोगों को डिमोशन कर उन्हें उनके मूल पदों
पर वापस भेज दिया गया है। दरअसल इन चारों के समकक्ष एक कर्मी ने इनका उदाहरण देते हुए कोर्ट से प्रमोशन की मांग की थी, जिसके बाद मामला सामने आया। एक अधिकारी ने कहा चारों की पदोन्नति अवैध थी। बीजेपी एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं पंजाब सीएम, औपचारिक तौर पर हो जाएं शामिल, आप नेता बोले। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वह पुत्र मोह से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा उन्हें मेरा सुझाव है कि वह औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएं। ऐसा करें तो उनके परिवार वाले जिन पर ईडी सीबीआई के केस चल रहे हैं वे मामले भी दबा दिए जाएंगे। पीएम मोदी पर अपमानजनक ट्वीट करने पर गो एयर ने सीनियर पायलट को किया बर्खास्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक ट्वीट करने पर गो एयर ने एक सीनियर पायलट को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने कहा गो एयर की जीरो टॉलरेंस की नीति है और सभी कर्मचारियों के लिए कंपनी के रोजगार नियमों, विनियमों और नीतियों जिसमें सोशल मीडिया व्यवहार शामिल है का पालन करना अनिवार्य है। पायलट ने बाद में माफी मांगी थी। कोविड-19 टीकाकरण के पहले चरण के लिए दिल्ली में 89 अस्पताल चिन्हित, सत्येंद्र जैन बोले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रविवार को कहा है कि 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए दिल्ली में 36 सरकारी और 53 प्राइवेट अस्पताल चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में केवल स्वास्थ्य कर्मचारी और टीकाकरण होगा। गौरतलब है केंद्र सरकार ने देश भर में मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा की है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।